हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि अगर ओल्ड प्रोविजन डाउटफुल डेट का ज़्यादा आता है टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने इसका थ्योरी बेस कवर किया था। आज की क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका बेस लास्ट क्लास के अंदर कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है अमृत राज का 31 मार्च 2017 का। आइटम्स गिवन है डेबिट और क्रेडिट, और हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर डाटा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का बनाना है। टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्लोइंग एडजस्टमेंट, तो हमने एडजस्टमेंट को कंसीडर करके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 31 मार्च 2017 का 4340 से। कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे कमीशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर उसमें 300 शामिल किया गया कमीशन जो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस है जो रिसीव हो चुके हैं। सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ, सैलरी जो 11 मंथ की दी गई यानी कि 1 मंथ की अभी रहती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कैलकुलेट करेंगे। बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो बैंक लोन गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उसके ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 5%, स्कूटर के ऊपर 15% से। राइट ऑफ करनी है 200 फर्दर बैड डेट, मेंटेन करना है बैड डेट प्रोविजन 5% की रेट से डेटर में। तो हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स गिवन है, जितने भी आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो प्रिपेयर किया गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का। इसमें डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स अमाउंट आती है, ऐसी क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स अमाउंट आती है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम एज एट वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स और इसका अमाउंट। अब जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स गिवन है वो सारी ट्रांसफर करते हैं अब हम अकाउंट्स के अंदर। कैपिटल लायबिलिटी साइड आते हैं बैलेंस शीट के। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्कूटर ये असेट्स हैं, बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। एडजस्टमेंट गिवन है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 5%, स्कूटर के ऊपर 15% की रेट से चार्ज किया जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी साइड दिखाते हैं 25,000 से। फर्नीचर असेट्स है, असेट साइड दिखाया जाएगा। अमाउंट है फर्नीचर का 2640 से। फर्नीचर के बाद स्कूटर गिवन है, लेकिन स्कूटर के लिए एडजस्टमेंट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। स्कूटर 4000 के, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया स्कूटर के ऊपर 15% से। तो जब हम 4000 का 15% करेंगे 600 बनता है, 4000 में से 600 माइनस करेंगे तो 3400 बनता है। एक तो हमने इस डेप्रिसिएशन को स्कूटर में से माइनस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 30,000 है, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है जो 5% की रेट से चार्ज किया गया। लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 5% तो 1500 बनता है। 30,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 28,500। अब जो ये दोनों ही डेप्रिसिएशन हमने स्कूटर का डेप्रिसिएशन 600, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन के नाम से। एक तो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 1500 से और स्कूटर का डेप्रिसिएशन है 600 से। तो टोटल डेप्रिसिएशन 2100 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। ये परचेज और सेल में से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएगी परचेज, क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी सेल, और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न माइनस की जाएगी। और जो ये ओपनिंग स्टॉक है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू ओपनिंग स्टॉक के। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 8,000 रुपये से।
परचेज दिखाई जाती है डेबिट साइड पे, तो परचेज हमारे पास गिवन है 33,800। लेस करते हैं इसमें से रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 1600 से, तो नेट परचेज हमारे पास आती है माइनस करके 32,200 से। क्रेडिट साइड पे सेल्स आती है, बाय सेल्स के नाम से 56,040। लेस करते इसमें से रिटर्न इनवर्ड 2300 रुपये। नेट सेल आती है 53,740 रुपये। नेक्स्ट बैड डेट गिवन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाए जाएंगे, लेकिन इस बार इसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि ये कंसेप्ट कौन सा है कि अगर ओल्ड प्रोविजन एक्सेस आता है टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के, तो इस केस में फिर हमने क्रेडिट साइड दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो इसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर किया जाएगा। इस कारण से इसे अब हम वर्किंग नोट में दिखाएं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो बेटर है कि पहले इसका हिसाब वर्किंग नोट के अंदर किया जाए। वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से। प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से जो प्रोसीजर रहता है उसमें सबसे पहले हम बैड डेट लिखते हैं। बैड डेट वही जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर 300 बैड डेट गिवन है, इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर फर्दर बैड डेट गिवन होते हैं। एडजस्टमेंट में गिवन है कि राइट ऑफ कर देने 200 फर्दर बैड डेट हो चुके हैं और मेंटेन करना है बैड डेट प्रोविजन 5% डेटर्स के ऊपर। तो हमने देखना है कि डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने गिवन है। डेटर्स गिवन है 3,000 रुपीज़ से। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाए जाते हैं डेटर्स की अमाउंट है 3,000, इसमें से फर्दर बैड डेट हो चुके हैं जो कि एडजस्टमेंट के अंदर गिवन थे 200 से। अब हमारे पास 2800 है जो नेट बैलेंस रह गया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डाउट है कि कंप्लीट 2800 हमें रिसीव नहीं होंगे। इसमें भी प्रोविज़न क्रिएट कर देना 5% से, कि डाउट है कि 5% अमाउंट है जो डेटर से वो रिकवर नहीं होगी, तो हमने इसके ऊपर 2800 के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% की रेट से, जो कि हमारे पास 140 बनता है। 2800 में से 140 के ऊपर डाउट है, तो अब नेट कितना बैलेंस है जो रिसीव हो सकता है 2660 से। अब ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था 200 भी और 140 भी, तो हम जानते हैं कि जब ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती है इंफॉर्मेशन तो उसकी 2 साइड से प्लेसिंग की जाती है। एक तो हमने असेट्स में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि डेटर में से माइनस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। जब हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर फर्दर बैड डेट को ऐड कर देंगे और जो न्यू प्रोविजन क्रिएट किया गया ये भी ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट हुए 200 से, टोटल 500 हो चुकी हैं, इसमें भी ऐड कर देने जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया डाउटफुल डेट के ऊपर जो कि 140 से है, तो हमारे पास 640 हो चुके हैं। अब इसमें से लेस करते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न है डाउटफुल डेट का, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में गिवन है। बैड डेट प्रोविज़न गिवन है 700 रुपये से, तो बैड डेट प्रोविज़न 700 रुपये हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में बैड डेट 300 हुए, उसके अलावा 200 और बैड डेट हो चुके हैं, टोटल 500 बैड डेट हो चुके हैं। अभी 140 के ऊपर और डाउट है कि डूब सकते हैं, तो एक्चुअल में 640 रुपये हैं जो बैड डेट के अंदर आते हैं, बल्कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रोविज़न क्रिएट किया गया था डाउटफुल डेट के लिए वो कितने का किया गया है 700 से, बल्कि एक्चुअल में 640 बैड डेट के अंदर कवर किए जाते हैं। तो कितना ज़्यादा हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, 700 माइनस 640 करेंगे तो हमारे पास 60 रुपये से ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है। तो जो ये 60 रुपये से ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है, तो अब ये क्या हो चुके हैं, बेनिफिट हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल में 640 रुपये डूबने के चांसेस हैं, जबकि 700 का प्रोविज़न बनाया तो 60 रुपये से तो एक्स्ट्रा बनाया गया प्रोविज़न। इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन लगाते समय हमने सोचा था कि ज़्यादा डेटर्स हैं जो बैड हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा डूबेगा, जबकि एक्चुअल में कम पैसा डूबा है, जिस कारण से बेनिफिट जो हुआ है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा देने। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट के नाम से 60 रुपये। नेक्स्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर कैरीज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे।
जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू कैरीज इनवर्ड के नाम से एक्सपेंस गिवन है 700 से। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे जनरल एक्सपेंस जो अमाउंट गिवन है 1200 रुपये से। नेक्स्ट बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, मतलब कि ये लिया गया है उधारा पैसा, तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे बैंक लोन के अमाउंट है 5000 रुपये से। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन गिवन है 300 रुपये से, तो ये पेमेंट की गई है क्योंकि लोन जो उधारा पैसा लिया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग पॉइंट गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर कि बैंक लोन है जो 10% पर एनम के ऊपर से इंटरेस्ट लगता है, तो हमने देखा कि जो बैंक लोन लिया गया वो 5000 रुपये से लिया गया, तो 10% रेट करेंगे तो 500 बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे 300 दिखाया हुआ है, तो 200 से तो अभी भी कम है ना, यानी कि 200 रुपये तो अभी भी इंटरेस्ट का पे करना बाकी है, तो जो 200 रहता है इंटरेस्ट का पे करना वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। उसकी दो जगह प्लेसिंग की जाएगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, वहीं दूसरी तरफ हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से 300 रुपये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जबकि हमने देखा कि जो एडजस्टमेंट के अंदर 10% इंटरेस्ट की रेट गिवन है, 5000 का लोन है तो 5000 का 10% करें तो 500 बनना चाहिए। 300 पे कर दिया गया, 200 अभी देना बाकी है, तभी तो 500 बनेगा, तो 200 जो रहता है देना ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, इसमें बैंक लोन के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 200 रुपये, तो ये 5200 रुपये बन जाएंगे। नेक्स्ट कमीशन का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 900 रुपये से, कि ये रिसीव हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि कमीशन रिसीव किया गया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो कमीशन है इसके अंदर 300 रुपये शामिल किए गए हैं जो एडवांस में रिसीव हो चुके। एडवांस में रिसीव होने का मतलब क्या है कि ये करंट ईयर की इनकम तो थी नहीं, तो जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है, आने वाला जो साल है, उसका पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो गया। जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर थ्योरी बेस कवर किया था तो उसमें हमने एक बात क्लियर कट समझी थी कि हमने 12 महीने जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर जितने भी खर्चे किए गए हैं, जितनी भी इनकम की गई है, वो सारी हमने शामिल करनी है। अब यहाँ पे ये पैसा एडवांस रिसीव हो चुके हैं, यानी कि ये करंट ईयर का है नहीं है, इस कारण से अब इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कमीशन दिखाया 900, तो उसमें से हमने लेस कर देना 300 जो रिसीव हो चुके हैं एडवांस में, रिसीव एडवांस के नाम से। अब ये हमारी ऐसी इनकम है जो रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी तक कमाई नहीं गई है, तो इस कारण से इसे लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 300 रुपये हमें एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, जो कि अभी तक है, जो ये जनरेट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डाटा गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2000, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। स्कूटर के एक्सपेंसेस और सैलरी, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, स्कूटर एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये तीनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। लेकिन सैलरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो सैलरी है वो 11 महीने की पे की गई है, जबकि हमने तो 12 महीने का कंप्लीट हिसाब रखना होता है। तो जो ये 1 महीने की रह गई है सैलरी, उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। तो हमने जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये देखा कि सैलरी है जो 11 महीने की है, तो इसके बेस पे हमने कैलकुलेट कर लेना है जो 1 महीने की सैलरी रहती है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो सैलरी है ये 4400 है, कितने महीने की, 11 महीने की, तो 1 महीने कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4400 रुपया डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 400 रुपये 1 महीने की आ गई है। तो 400 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो सैलरी के अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और सेकेंडली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इसको दिखाया जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सारे खर्चे हम दिखा देते हैं। 2 इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का खर्चा, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस जो हमारे पास 2000 गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। सेकंड हमारे पास स्कूटर के एक्सपेंस दे रखे हैं। स्कूटर के एक्सपेंसेस अमाउंट बनती है 2600 रुपये से। नेक्स्ट सैलरी गिवन है, लेकिन ये सैलरी हमारे पास 11 महीने की गिवन है 4400, जबकि हमने एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का हिसाब रखना होता है, 12 महीने का हिसाब करना होता है। इस कारण से 11 महीने की तो है, इसमें 1 महीने के जो रहते हैं वो ऐड कर देते हैं ताकि 12 महीने पूरे हो जाएं। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 4400 बटा 11 करेंगे क्योंकि 11 महीने की है, तो 1 महीने की 400 रुपये सैलरी है जो आ जाती है। अब हमने टोटल 12 महीने की 4800 रुपये सैलरी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दी। वहीं ये 1 महीने की सैलरी अभी रहती है पे करनी, तो ये लायबिलिटी बन जाती है। इस कारण से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे से दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखाते हैं इसे, अमाउंट है 400 रुपये से। नेक्स्ट कैश इन हैंड, ये असेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाए जाएंगे 2000। डेटर का हिसाब हम कर चुके हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। असेट साइड पे दिखाते हैं कैश इन हैंड को, कैश इन हैंड का अमाउंट है 2000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, इस कारण से इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे, अमाउंट बनता है 8000 रुपये से। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 4340, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, अमाउंट है 4340। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हमने असेट साइड दिखा देना है क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट है 4340। इस तरीके से हमने कंप्लीट है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिए आइटम्स कंसर्न अकाउंट के अंदर। अब हमने क्लोज करना है अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया जाएगा। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 58080 से, डेबिट साइड का टोटल बनता है 58080। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 17180। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है, इसे कैरी डाउन कर देंगे। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग करनी है तो क्रेडिट साइड पे जो स्टार्टिंग की जाएगी इसी ग्रॉस प्रॉफिट से की जाएगी। ये ब्रोट डाउन किया गया है 17180 से। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 17840 से, डेबिट साइड भी 17840 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचती है 4640 से। ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की है, तो नेट प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे। इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे। कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, तो बैलेंस 4640 नेट प्रॉफिट का, तो टोटल आता है ऐड करके 29640 से। अब टोटल लायबिलिटी साइड का करते हैं तो हमारे पास 43540 आता है। ऐसे ही जब हम असेट साइड का टोटल करेंगे तो असेट साइड का टोटल भी 43540 बनता है। असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही टैली हो चुकी हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।